जब शहर सो रहा था, हमजा जाग रहा था और उसकी डायरी के हर पन्ने में किसी की मौत लिखी थी। रहमान नहीं बचा, पर हमजा जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है, ये शहर चैन से नहीं सोएगा। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ और हरस का माहौल। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। हमने तुझ जैसे काफिर पर भरोसा जताया हमजा, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। अब वही धोखा लौटेगा। धोखा तो कला है, और मैं कलाकार हूं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? इस बार ना माफी होगी ना दया, बस बदला होगा। अंधेरा तेरा नहीं, अंधेरा मुझसे डरता है। धुरंधर, तेरी कहानी खत्म करना मेरे लिए काम नहीं, मजा है। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। दुश्मन 5 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। कुछ लोग देश के लिए जीते हैं, कुछ लोग देश के लिए मरते हैं। इस बार सरहद हमारी होगी। पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। हमें उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढकर उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। बॉम्ब्स, टैंक्स, मिसाइल्स, मिलिट्री। जानते हो तुम्हें हमने क्यों चुना? क्योंकि तुम एक पढ़े लिखे ज़हीन इंसान हो। एक अनपढ़ जाहिल जिहादी ना तो लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर सकता है, ना ही इज्जत। ये इस डायरी में कोड है और ये हिंदुस्तान की करेंसी है। उमर जल्दी तुम दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के दिलों में राज करोगे। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। तेरी कहानी यहाँ खत्म हो जाती हमजा, पर बदकिस्मती से मैं अभी जिंदा हूं, और मेरी किस्मत से तू भी। इकबाल, तेरा नाम मेरी डायरी में अगला ही है। तू कर्ज है और मैं हर कर्ज उतारता हूं। हमजा, खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। तुम सोचते थे खेल खत्म हो गया, खेल तो अब शुरू हुआ है, पर असली चाल तो अभी बाकी है। हमजा, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो? मेरे पास उन लोगों की फहरिस्त है। भैया, इस बार लड़ाई अकेले की नहीं होगी। जो छीना गया है सब मिलकर वापस लेंगे। मुझे ढूंढने मत आओ, क्योंकि मुझे छोड़ देना ही सबसे बड़ी भूल होती है। मैं वापस इसलिए नहीं आया, मुझे मजबूर किया गया, और जब धुरंधर लौटता है, मौत भी रास्ता बदल लेती है। हिंदुस्तान की धरती, जहां हर सांस से पहले वतन का नाम लिया जाता है। किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए ये सब तो जरूरी होता ही है, पर एक और वेपन भी है, वो है स्पाइस। मिशन के लिए तैयार? ऑफ द बुक्स।
बार युद्ध हमने नहीं चुना, मगर खत्म हम ही करेंगे। हिंदुस्तानियों का प्रोपेगेंडा ऐसा है कि जैसे कश्मीर उनके बाप की जागी। याद रखना, इस रास्ते पे खतरों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। भारत सोचता है, हम डरते हैं। अब तेरी बारी है और मेरी गोली सीधी दिल पे लगेगी। उसे ढूंढो, जिंदा या मुर्दा, पर ढूंढो। हर गली, हर छत, हर अंधेरी सड़क पर। हमजा, तूने खेल शुरू किया था, खेल खत्म करने की इजाजत अब मुझसे मांगनी पड़ेगी। जिन्हें तुमने बनाया, तुमने उनका नाम लिया तो तुम्हारे लिए खतरनाक खबर है। उनमें से आधे अभी भी मेरी बंदूक हैं। कानून के चेहरे भी दिखते हैं आयुक्त साहब, और मैं कीमत तय करता हूं। कुछ तो लंबा प्लानिंग चल रहा है सर। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हम उनके नाम पर बॉम्ब बनाएं। यहाँ कोई है जो वहाँ खबर पहुँचा रहा है। ये बाहर का लोग इंसान नहीं, शैतान, काफिर। हिंदुस्तान की धरती फिर से लहू से लाल होने वाली है। धुरंधर जिसकी कहानी में एक ऐसी सल्तनत ने जन्म लिया जिसे ना तो अपनाया जा सकता और ना ही मिटाया जा सकता। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक सा रियली वाइट। ये लड़ाई बेकार नहीं होगी, क्योंकि इस बार हर चाल का हिसाब मांगा जाएगा। एक चाल जो सबको खींचता है, एक साजिश जो तख्त तक जाती है। दुश्मन वही है, लेकिन इस बार उसका खेल और बड़ा है। हम रॉ एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और हम अपना हाथ में लेकर बैठे हैं। तो मारो। इतिहास कभी भी हमें सच नहीं बताता, छुपाता है। कायदे से धुरंधर मूवी का असली रिव्यू अब जाकर पूरा होता है, क्योंकि पहले भाग में कहानी अधूरी छोड़ी गई थी। एक ऐसा अधूरापन जो दर्शकों को बेचैन करता रहा। धुरंधर द रिवेंज उसी अधूरे वादे का जवाब है, और सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमाई विस्फोट भी है जो दर्शक को शुरुआत से अंत तक अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दोनों भागों को मिलाकर करीब 7.5 घंटे की यह फिल्म किसी बिंज वार थ्रिलर जैसी लगती है। एक बार शुरू करो तो ख़त्म किए बिना चैन नहीं आता। धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या दूसरा भाग वही जादू दोहरा पाएगा। पहले भाग में दर्शक कहानी और किरदारों से परिचित हो रहे थे, जबकि दूसरे भाग में उसी सफर को आगे बढ़ाना था और यहाँ जोखिम ज़्यादा था। लेकिन निर्देशक आदित्य धर इस चुनौती को बाखूबी समझते हैं और बहुत ही होशियारी से फिल्म की शुरुआत उस हिस्से से करते हैं जिसे पहले भाग में जानबूझकर अधूरा रखा था। फिल्म का शुरुआती हिस्सा जसकीरत सिंह रंगी के अतीत को सामने लाता है, वही जसकीरत जो आगे चलकर हमजा अली मजारी बनता है। यह ट्रांजिशन सिर्फ एक नाम बदले की कहानी नहीं बल्कि एक इंसान के भीतर
टूटने बिखरने और फिर एक खतरनाक रूप में ढलने की प्रक्रिया है। जसकीरत और उनके परिवार के साथ जो ज्यादती होती है वो दर्शकों को झकझोर देती है। खासकर वह सीन जहां जसकीरत अपनी बंधक बहन को छुड़ाने जाता है और उसका सामना उससे होता है बिना संवाद का। यह दृश्य दर्शकों को भीतर तक हिला देता है। यहाँ सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। इसके बाद फिल्म सीधे लियारी की जमीन पर उतरती है जहाँ कहानी अपने असली रंग में आती है। यहाँ हमजा को मेजर इकबाल, चौधरी असलम, खनानी ब्रदर्स जैसे किरदारों से हिसाब चुकता करना है और साथ ही उन ताकतों से भी जो भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल हैं या थे। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उसकी रफ्तार तेज होती जाती है, इतनी तेज कि दर्शक को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। हमजा का किरदार धीरे धीरे तूफान में बदलता है। वह लियारी का किंग बनता है, सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाता है और हर चुनौती का सामना अपनी चालाकी और क्रूरता के मिश्रण से करता है। कई बार वह शक के दायरे में भी आता है, उसकी सफलता दूसरे को खटकती है, उसके राज खुलने लगते हैं, लेकिन हर बार वह हालात को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। यही उसका असली खेल है। फिल्म का स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। यह इतना विस्तृत है कि कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम इसमें शामिल हो जाते हैं। नोटबंदी, पंजाब की ड्रग समस्या और यहाँ तक कि आतिफ अहमद जैसे मामलों के पीछे की परतों को भी छूने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद हमजा को मिले फ्री हैंड को जिस तरह कहानी में बुना गया है वह इसे एक अलग ही आयाम देता है। हमजा धीरे धीरे उन आतंकियों का खात्मा कर देता है जो भारत विरोधी घटनाओं में शामिल होते हैं। इतने फैलाव के बावजूद फिल्म कहीं भी बिखरती नहीं। हर सीन कुछ ना कुछ कहता है, हर किरदार कुछ जोड़ता है और हर घटना कहानी को आगे बढ़ाती है। यह दुर्लभ संतुलन ही फिल्म को खास बनाता है। फिल्म में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो लंबे समय तक याद रहते हैं, जैसे हमजा का उजैर को साइड लाइन करने के लिए जाल बुनना, चौधरी असलम को ठिकाने लगाना, यालिना के सामने उसका राज खुलना और पंजाब के पुराने साथी से उसका आमना सामना होना। ये सारे सीन न सिर्फ रोमांच पैदा करते हैं बल्कि दर्शकों के भीतर एक बेचैनी